कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 प्रश्न दूसरे का चौथा। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। अब इस सवाल में क्या दिया गया है कि दूरी दे दी गई हमें और बताया गया है कि एक परिस्थिति कि यदि आध घंटे किलोमीटर प्रति आवर से कम से चलती तो इसको 3 घंटे अधिक लगते और चाल ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय और इसी प्रकार समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो प्रश्नानुसार दूरी हमारी दी गई है 480 और चाल हमने मान लिया है x, तो जो समय होगा वो हो जाएगा 480 बटे x। अब पहली परिस्थिति देखते हैं कि जब चाल को 8 किलोमीटर से कम कर दिया गया तो चाल बराबर क्या हो जाएगा x ऋण 8। तो समय क्या हो जाता है, समय 3 घंटा बढ़ जाता है। तो हमें समय हमने निकाला था कि 480 बटे x तो धन 3 ये हो जाएगा। अब सूत्र लगा देंगे, दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय होता है तो दूरी बराबर चाल गुणित समय हो जाएगा। तो दूरी हमें 480 दी गई है, चाल हमने जो नई चाल है वो x ऋण 8 यहाँ लिख दिया है कोष्टक में और जो नया समय है 480 बटे x धन 3 ये लिख दिया। अब इसको सरल कर लेते हैं। 480 x ऋण 8, अब ये x है यहाँ पे हर में और यहाँ पे 3 के हर में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं और इनका लघुत्तम लेंगे तो x आएगा। x से हर से भाग देंगे x में तो 1 आएगा, 1 का गुणा अंश में 480 में करेंगे तो 480 आएगा। यहाँ पर हर में 1 है, इसका भाग देंगे x में लघुत्तम में तो x आएगा, x का गुणा अंश में करेंगे तो ये 3x आ जाएगा। उसके बाद पक्षांतर कर देंगे, ये x यहाँ पर भाग में है तो इस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा तो 480 गुणित x हो जाएगा। पहला कोष्टक ये x ऋण 8 है और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 480 धन 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस कोष्टक का इसमें गुणा करेंगे। उसके लिए x का गुणा पहले इस पूरे कोष्टक में करेंगे, फिर ऋण 8 का गुणा इस पूरे कोष्टक में करेंगे। तो x का गुणा जब इस पूरे कोष्टक में करेंगे 480 धन 3x, फिर ऋण 8 लिखेंगे और ये पूरा कोष्टक उतार देंगे। x का गुणा 480 में करने पे 480x हो जाएगा, x का गुणा 3x में करने पे 3x का वर्ग हो जाएगा। ऋण 8 का गुणा 480 में करेंगे तो ऋण 3840 हो जाएगा और ऋण 8 का गुणा 3x में करेंगे तो ये 24 ऋण 24x हो जाएगा। अब ये जो मध्य पद है, अब ये देखिए 3x स्क्वायर ऋण 24x ऋण 3840 और धन 480x और ऋण 480x बराबर 0 हो जाएगा। 480 का पक्षांतरवन कर लेंगे, वहाँ पर उस साइड में धन था तो इस साइड में जब आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो 480 से 480 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 3x का वर्ग ऋण 24x ऋण 3840 बराबर 0। अब इसमें से कुछ कॉमन उभयनिष्ठ निकलता है तो उसको उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। इन सब में से 3 उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहाँ से 3x का वर्ग में से 3 निकाला तो x का वर्ग बचा, ऋण 24x में से 3 निकाला तो ऋण 8x बचा और ऋण 3840 में से 3 निकाला तो ऋण 1280 बचा। अब ये 3 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इस 3 को जब इस साइड लाएंगे तो भाग इसमें मतलब दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर दें या कुछ कर दें तो वो हम उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा इस पूरे जो समीकरण में है 3 उभयनिष्ठ ले लिया हमने। अब इसमें 3 का भाग अगर कर देते हैं पूरे समीकरण में तो यहाँ से 3 कट जाएगा और 0 में कुछ भी गुणा करो कुछ भी भाग करो 0 ही आता है। तो ये समीकरण हमारा बचेगा x का वर्ग ऋण 8x ऋण 1280 बराबर 0। अब ये द्विघाती समीकरण बन गया। अब
इसमें x का मान निकालने के लिए जो मध्य पद है उसको दो ऐसे भागों में विभाजित करना पड़ेगा जिनको जोड़ने या घटाने से ऋण 8 आए और जिनका गुणा करने से ऋण 1280 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1280 के गुणनखंड निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि उन गुणनखंडों से किस प्रकार से हम ऋण 8 प्राप्त कर सकते हैं। तो 1280 का गुणनखंड निकालेंगे, पहले 2 से भाग देंगे तो ये 640 बचेगा, 2 से फिर भाग देंगे तो 320 बचेगा, 2 से फिर भाग देंगे तो 160, 2 से फिर भाग दिया तो 80 बचा, 2 से दिया तो 40, फिर 2 से दिया तो 20, फिर 2 से दिया तो 10 और फिर 2 से दिया तो 5 बचेगा, 5 का भाग 5 में दिया तो 1। इस प्रकार ये गुणनखंड आ गए। अब इन गुणनखंडों में से ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करनी है हमें जिनको घटाने से या जोड़ने से ऋण 8 आए। तो ऋण 8 लाने के लिए हमें घटाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ से घटाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं ज़रा इनमें किस प्रकार से। यहाँ देखिए 2, 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यहाँ तक ये 32 हो गया। अब ये 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो 40 और 32 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनको घटाने पे 8 आ जाता है, और लेकिन हमें चाहिए ऋण 8। तो ऋण 8 कब आएगा, जब बड़ी संख्या में ऋणात्मक चिन्ह होगा। तो हमें ऋण 40 लेना पड़ेगा और 32 को धनात्मक लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये मध्य पद को हम दो भागों में जब तोड़ेंगे तो ऋण 40x में और धन 32x में तोड़ देंगे। तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा x का वर्ग ऋण 40x धन 32x ऋण 1280, और 32 और 40 का गुणा 1280 आता है, क्योंकि इनके गुणनखंड से ही ये दो संख्याएं बनी हैं। अब ये दो पद अलग करेंगे और ये दो पद अलग करेंगे। इन दोनों पदों में से x का उभयनिष्ठ ले लेंगे। जब x को उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ x का वर्ग में से x बचेगा और ऋण 40x में से सिर्फ ऋण 40 बचेगा। ऐसे ही यहाँ 32 को उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ 32x में से x बचेगा और 1280 में ऋण 40 बचेगा। अब ये देखिए x ऋण 40 यहाँ भी है, x ऋण 40 यहाँ भी है, दोनों से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और धन 32। इस प्रकार ये दो पद हमारे मिल गए, x ऋण 40 और x धन 32। अब इन दोनों पदों की तुलना कर लेते हैं शून्य से। तो x धन 32 की तुलना जब शून्य से करेंगे तो 32 यहाँ धनात्मक है, इस साइड आएगा पक्षांतर होने पे तो ऋण 32 हो जाएगा। और ऋणात्मक चाल हम नहीं ले सकते हैं, हमें धनात्मक चाल ही चाहिए है, तो ये मान हम नहीं लेंगे। उसके बाद दूसरे पद की तुलना करते हैं, x ऋण 40, तो x ऋण 40 बराबर 0। तो जब 40 का पक्षांतर इस साइड करेंगे तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारी चाल आ गई वो कितनी आ गई, 40 किलोमीटर। अब चलिए हम एक बार उत्तर की जांच भी कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं। अब जब 40 चाल आ गई है तो समय कितना हो जाएगा, 480 दूरी है बटे 40 कर दो तो 12 घंटे समय हो जाएगा। अब जो परिस्थिति बताई गई थी उसमें क्या बोला गया था, तो 40 चाल को 8 किलोमीटर कम कर दो, प्रति घंटे कम कर दो। तो 40 में से 8 घटाएंगे तो 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा और समय 3 घंटे और बढ़ जाता है, तो 32 और 15 हो जाएगा ये। तो 32 और 15 का गुणा करने पे 480 आता है। तो इस प्रकार हमारा जो है उत्तर भी सिद्ध हो गया है कि हमने बिल्कुल सही उत्तर निकाला है।